वेटिवर जो है तमिल, हमारे जो साउथ इंडिया में जो तमिल राज्य है उसका एक तमिल नाम है जो वेटिवर, जो कि ग्रास है, जो कि एक एक जगह में एक एक मुल्क में एक एक नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी भारत में इसको खास बोलते हैं, जो कि हम सब लोग जानते हैं। इसको हम कूलर में यूज़ करते हैं गर्मी में, जो कूलिंग इफेक्ट के लिए। और इसको जैसे हम बंगाल में बोलते हैं कुश और खास, ये सब सेम नाम है। वेटिवर तमिल से आए हुए हैं और आजकल जो है भारत में सब जगह जो है ये ग्रास कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रास कई काम में इसका आता है। जैसे ये ग्रास जैसे पहाड़ी एरिया में जो भूस्खलन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लैंडस्लाइड बोलते हैं, जो भूस्खलन को रोकने के लिए इस ग्रास का इस्तेमाल होता है। और इस ग्रास को हम और विभिन्न तरीक़े से जो है हमारे समाज में यूज़ किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। इस ग्रास का क्योंकि बहुत सारे उपकारिता है, जैसे कि भूस्खलन में यूज़ किया जाता है। और ये ज़मीन में जब इसको लगाते हैं तब इसका जो जड़ है ये करीब 5 फीट से 6 फीट या 10 फीट नीचे तक जाते हैं। तो किसान के लिए इस ग्रास से जो पहला जो है इसका जो ऊपरी वाला जो पोर्शन है इसको कट करके इससे प्रोसेस करके इसे बहुत सारे जो है यूजेबल आइटम, जैसे घर में यूज़ करने का कोई रोज़ का यूज़ करने का जो सामान, जैसे टोकरी वगैरह बनाते हैं। और सबसे इसका ज़्यादा यूज़ है जो कि इस ग्रास को सुखा करके प्रोसेस करके गांव में जो घर बनाया जाता है उसके ऊपर में इसका छानी दिया जाता है। और इसको जो इस ग्रास से जो किसानों का जो फ़ायदा यह है, इस ग्रास से जो ज़मीन है, आजकल हम जैविक सार के लिए आजकल बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं। वेटिवर ग्रास जो है जिसको हम यूज़ करके जिस ज़मीन में कोई खाद ना दे करके, जिस ज़मीन में कुछ उखर बोलते हैं जिसमें कुछ होता नहीं है, इस ग्रास को अगर उस ज़मीन में लगाया जाए तो ये जो है उस ज़मीन को ठीक कर देते हैं। तो किसानों के लिए जिनको आजकल जो है विभिन्न रासायनिक सार यूज़ किया जाता है, उसके जगह पे ये वेटिवर खास लगाने से हम जो रासायनिक सार का जो प्रयोग जो है उसमें कम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है इससे जो रूट है, मतलब इसका जो जड़ है, इस जड़ को यूज़ करके बहुत सारे औषधि बनाते हैं, तेल बनाते हैं, जिसको आप जानते होंगे, जिनको बोलते हैं वेटिवर ऑयल, क्या खुश ऑयल, क्या तेल। इस तेल का उपकारिता जो है हमारे शरीर में, जैसे सर दर्द होता है तो इसको कैसे यूज़ किया जाए, इसको यूज़ करेंगे तो सर दर्द ही ख़त्म हो जाता है। इस विषय में बहुत सारे शोध किया है हमारे देश में, विदेश में भी। तो इसका और एक फ़ायदा है, ये जो है ग्रास जो है ऐसे ऑर्डिनरी जो ग्रास होता है जो कि वो हमारे जो फसल में लगाने से फसल का जो मेन जो है खाना है वो ग्रास जो वीट बोलते हैं वो खा जाते हैं। लेकिन इसका जो है वेटिवर ग्रास जो है इसको लगाएंगे तो ये मेन फसल का जो खाना है ज़मीन से वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। इससे जो है मेन फसल जो बनते हैं, जैसे भुट्टा है, क्या बैगन है, जो भी खेत है, इस बीच में इसके ऊपर वाला पोर्शन को कट करके बिछा देंगे। ये और किसी वीट्स मतलब ग्रास को जमने नहीं देते हैं। इससे ये मतलब होता है ये ज़मीन को और जो फसल है, किसान का जो फसल है, इस फसल का जो है वो रक्षा करते हैं। और एक ये है इस ग्रास का जो जहाँ भी हम इस ग्रास लगाते हैं उसमें
जो कीड़ा होते हैं, एक कीड़ा को मार डालते हैं। इस ग्रास का जो जड़ है ये एक बार ज़मीन में लग जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे चला जाता है 6-7 फीट 8 फीट तक, और इसमें जो मिट्टी है, जिस मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, और जब मिट्टी को पकड़ करके रखेगा तब इसमें जो मिट्टी के साथ वो इस ग्रास को जब ये जमने लगते हैं तो वो ज़मीन का जो मिट्टी है उसमें जो उसका जो उर्वरता है, उर्वरता को वो बढ़ाती है, क्योंकि इसमें एक ऐसा जैविक क्षमता जो इसको दिया है प्रकृति ने, जिसके चलते जो ज़मीन में कोई फसल नहीं होता है, तो ये वेटिवर ग्रास का जो जड़ है वो उस ज़मीन को जो है वो ठीक कर देते हैं। ठीक करने के लिए इसमें कई सारे उपाय है इसमें होते हैं। एक तो है ये ज़मीन में जो पानी होता है, क्या भूतल में जो पानी का लेवल होता है, जो पानी सूख जाते हैं आजकल, जो ड्राउट के चलते जो जिस तरह समस्या होता है, ये जो ग्रास जो है ये बिल्कुल ज़मीन का पानी को यूज़ नहीं करते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए वो अपना बचने के लिए जो भी पानी और इसके लिए जो भी खाना ज़रूरत होता है वो पर्यावरण से लेते हैं, ले करके वो अपना शरीर में, जैसे कोई भी ग्रास है, क्या कोई भी पेड़ है, ये क्या करता है, ये हमसे कुछ लेता नहीं है, ये हमसे जो वो क्या है पर्यावरण से, क्या धूप में ये अपना जो खाना अपने आप बनाते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं इसको वो अपने शरीर में ले करके हमारे लिए ऑक्सीजन डालते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए ये जो ये वेटिवर ग्रास जो है ये भी ऐसे ही प्रक्रिया से, और जो पेड़ जो प्रक्रिया से जो है ये ज़मीन में जो है ऊर्जा पैदा करते हैं। आजकल पर्यावरण का जो दूषितकरण के लिए पूरा दुनिया जो है चिंतित है, लेकिन इस ग्रास को लेके जब हम अधिक अध्ययन करके पूरा दुनिया में जब देख रहा हूँ, इसका एक क्षमता यह है, ये जो जितना पानी जो शहर से नदी, आजकल जैसे नदी को माँ बोलते हैं, माता बोलते हैं, और नदी को हम जो इंडस्ट्री के चलते जो नदी को हमने दूषित किया है, इस ग्रास का सबसे अच्छा प्रयोग है जो कि वियतनाम में या चाइना में जो यूज़ किया है। जो दूषित जो नदी का पानी है, यमुना क्या गंगा का जो पानी है, उसमें किनारे में लगा देंगे, उस पानी को जो इंडस्ट्री से जो पानी जो आता है जो दूषित है उसको वो उससे जो है टॉक्सिक जो मेटल जो है ये निष्कासित कर देते हैं और पानी को जो है साफ़ कर देते हैं। और इसका और एक उपाय है जो जैसे नाला है, क्या जो कैनल बोलते हैं, जो कैनल में हम जो पानी देते हैं उसमें भी लगा देंगे तो उसमें कोई लाइनिंग कंक्रीट जैसे लाइनिंग का ज़रूरत नहीं है। और इसका जो इस ग्रास में ऐसा चीज़ है क्या, जैसे आप आसपास में आपके घर के आसपास में लगाएंगे और इसको जैसे हेज के तरह वो जन्म होगा, और इसका एक स्मेल है, तो उस स्मेल से क्या है, जितना मच्छर है, कीड़ा है, वो इससे भाग जाते हैं। तो इसको हम मस्क्वीटो रिपेलर भी बोलते हैं, बायो मस्क्वीटो रिपेलर। हम तो बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन इस ग्रास का एक प्रयोग है हमारे घर में हर जगह। इसमें जो एक स्मेल आता है, उस स्मेल से जो है मच्छर को हम भगा सकते हैं इस तरीके से, नेचुरल तरीके से। और इसमें ये ग्रास जिसके घर में रहेगा आसपास में चारों तरफ, इसमें कोई बाहर के जैसे सांप वगैरह नहीं आते हैं। ये जो ग्रास का एक ऐसा खासियत है, ये किसी भी जलवायु में ये ग्रो करते हैं। इसके लिए जो है एकदम माइनस जैसे 15 डिग्री से लेकर अधिक से अधिक गर्म जैसे 50 डिग्री सेल्सियस तक इसी जलवायु में ये मतलब ये ग्रो करते हैं। और इवन पहाड़ी ऊंचाई पर भी दिखाया गया है 4000, 5000, 6000 फीट ऊंचाई तक। और
मिट्टी में जैसे कुछ होता है जिसको बोलते हैं हम एसिड, हाँ, जैसे हम पीएच वैल्यू बोलते हैं, एसिड और खार, ये दोनों उसमें सबसे ये होता है जब ना एसिडिक हो ना खार हो, तो उसमें भी बहुत बड़ा रेंज जो इसका होता है, उसमें भी वो मतलब आसानी से जो है ये घास मतलब काम करती है। ये ग्रास जो है हजारों साल पहले इसका उल्लेख है, लेकिन आजकल जो है ये भारत में सभी राष्ट्र में, सभी राज्यों में ये ग्रास जो है होते हैं और विभिन्न तरीक़े से जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कर्नाटक में है, केरल में है, तो कई जगह जैसे तमिलनाडु में तो है ही है, वेस्ट बंगाल में भी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में इसका बहुत सारे जो है प्रयोग है, इसका यूज़ होता है, और इवन उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। लेकिन इस ग्रास के विषय में, इसके उपकारिता के विषय में आप किसी से भी पूछिएगा, वो अच्छा घास है, ये तो वो कूलर में लगाया जाता है। ग्रास का जो वैरायटी है, बहुत सारे वैरायटीज़ है। इस ग्रास का जो एक खासियत है, इसका कोई बीज नहीं होता है। इसका जो है उसका जो जड़ है, जड़ को अलग करके काट करके मिट्टी में लगाया जाता है, और किसान को जो है ये जड़ किसी भी मिट्टी में इसको थोड़ा पानी के साथ लगा दें, तो इसका जड़ जो है बढ़ने लगेगा 2 दिन 3 दिन के बाद। तो जैसे आम किसान जो है फसल बनाते हैं, इसको भी उसी तरह जो लगाना है। किसी भी जलवायु में ये जमते हैं, किसी भी जलवायु में ये अपने को जो है मतलब इसका कोई अलग से कोई तरीका नहीं है, इसके लिए कोई अलग से कोई स्किल और सीखने का कुछ नहीं है। ये जैसे ग्रास जो है पूरा कंट्री में, पूरा दुनिया में जो होता है, इसको भी उसी तरीके से लगाना है। हाँ, इस ग्रास का जैसे किसान तो हम जानते हैं गेहूँ, क्या धान जो है, और सारे फसलें हैं, क्या गन्ना है, लेकिन इस ग्रास के विषय में हमें जो है इतना जानकारी मिली है पिछले 2-3 दशक में। क्या इस ग्रास से पहली बात यह है, क्या इसका जो जड़ है, जड़ से जो है 1 एकड़ ज़मीन में जितना 1 साल के अंदर जितना इसका जड़ जो है जमा होगा, उससे जो है हम जो तेल का जो इससे जो वटीवर ऑयल बोलते हैं, खस ऑयल बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, खुश ऑयल है, ये मार्केट में उपलब्ध है। वो तेल का दाम है, 1 लीटर तेल का दाम है कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 तक है। और ये 1 लीटर तेल जो है केवल 1 या 2 पौधे से बन सकता है 1 साल के अंदर। आप सोचिए 2 फीट बाय 2 फीट के जगह में 2 पीस ऑफ वटीवर ग्रास अगर हम उसमें कल्टीवेट करते हैं हमारे किसान भाइयों को जानकारी के लिए, और 2 ऐसे जड़ से जो है 1 साल तक उसको देखभाल करेंगे, तो उसमें कम से कम 1 लीटर का तेल होता है। आप सोच के देखिए, 2 फीट बाय 2 फीट ज़मीन में अगर 2 वटीवर का, जिसके लिए कोई देखभाल नहीं करना होता है, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे हम पेड़ पौधा लगाते हैं, जो प्रकृति हमें इतना भंडार दे रखे हैं, तो उसमें से 2 ऐसे वटीवर का जो जड़ है, इसको केवल लगा दें, और 1-2 साल तो कुछ देखना भी नहीं है, कुछ भी इसके लिए कोई भी पैसा खर्चा नहीं है, ना कोई रासायनिक सार देना होता है। ये अपना खाना अपना बनाती हैं, और उससे जो है इसका जो जड़ जब 5-6 फीट 7 फीट तक नीचे चला जाएगा, उसको जो है प्रोसेस करके हम अगर तेल निकालेंगे, उससे 1 लीटर कम से कम तेल बनेगा। और आजकल इस विषय में जगह जगह में शोध किया जा रहा है, जो 1 साल में 1 लीटर तेल बनाने वाला जो वटीवर है, उसको शोध करके आजकल हमारे जो कृषि अनुसंधान विभाग में, इससे क्या है, नहीं 6 महीने में भी जो जितना इसका रूट होंगे, रूट मतलब इसका जड़ होंगे, उससे कम से कम ज़्यादा तेल बने, इस तरह भी आजकल शोध होने लगे। तो आप देखिए, जो जिसमें
20,000 या 25,000 से लेकर 50,000 का मार्केट में इसका दाम है इस तेल का, जो कि तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे तो लगता नहीं है कोई इस धरित्री में और कोई फ़ायदेमंद जो है ऐसे प्रकृति का ऐसे विशेष वरदान है हमारे ऊपर। हमें इन चीज़ों को समझेंगे तो ये तो एक उपाय है, और भी बहुत सारे उपाय हैं इस ग्रास को लेके। आज प्रकृति में आज आपदा प्रबंधन के विषय में कंट्री में हमारे कंट्री में बहुत सारा योजना बनाया है, लेकिन इस ग्रास का प्रयोग जो है जबकि बाढ़ आते हैं, बाढ़ आने से क्या है नदी के आसपास में सब कुछ बह के ले जाते हैं, और जो मैंने बताया इसका जड़ जो है 5-6 फीट 7 फीट में 10 फीट तक नीचे जाती है। ये ग्रास जब हम नदी के किनारे में लगा देंगे और ये जड़ जब मोटा हो जाता है, मतलब जब नीचे चला जाता है, तो मिट्टी को जो है वो बहने नहीं देता है। इसके चलते जो है हम क्या करते हैं, जो जिसमें बाढ़ होता है इसमें ग्रास लगा देंगे तो बाढ़ का जो समस्या है, जो पानी मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके उसको जो और समस्या सिल्ट का जो समस्या पैदा होता है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तेल निकालने का जो तरीका है, आप सारे किसान भाइयों को पता है, आज से कितना 100 साल क्या 300 साल पहले सरसों से कैसे तेल निकाला जाता है। तो ऐसे इस रूट से जो तेल निकालने वाला मशीन भी आजकल हमारे कंट्री में उपलब्ध है। तो इसका रूट को, इसका जो जड़ को निकालने के लिए जो जब निकल जाएगा उसको सफाई करके जो इसका मशीन आ गया है, बिकता है 30,000 40,000 में। तो किसान भाइयों के लिए मैं ये संदेश देना चाहते हैं, वैसा जो मशीन है जो और भी जो चीज़ों से तेल बनते हैं, हाँ, तो ये ग्रास से भी ऐसे प्रोसेस करके इस रूट से जो है इसका जो जड़ से जो है तेल बनवाने का मशीन है, उस मशीन के ज़रिए जो है हम बना सकते हैं। ये हमारे कंट्री में ये मशीन उपलब्ध है। और इसका जो मार्केटिंग की बात जो है, इस तेल का यूज़ कहाँ होता है ज़्यादा रूप से जो है, आप जानते हैं हम जितने जो परफ्यूम वगैरह जो यूज़ करते हैं, आपको पता होगा परफ्यूम का जो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा परफ्यूम का जो तैयार होते हैं वो जो है फ्रांस। तो फ्रांस में हर साल कई 500 से 700 टन मैट्रिक टन, अब मैट्रिक टन आप समझते हैं ना, मैट्रिक टन ऐसे तेल का ज़रूरत होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्जातिक जो मार्केट में, भारत में मार्केट में इसका डिमांड है इस तेल का, और ये इसका जो आमदनी फ्रांस पूरा दुनिया से करते हैं। लेकिन जहाँ 500 मैट्रिक टन का जो इनका आमदनी है, जिससे वो आपको बहुत अच्छे जो ये परफ्यूम वगैरह जो बनवाते हैं पूरा कंट्री के लिए, तो उसमें भारत से जहाँ तक मेरे जानकारी है, भारत से इवन 20 मैट्रिक टन तेल भी उत्पादन नहीं होते हैं। तो किसान भाइयों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, आज से आप ये वटीवर ग्रास जिसमें कोई लागत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आपको स्किल, कोई मेहनत नहीं है, इसको अपना खाली ज़मीन पे केवल धूप वाला होनी चाहिए, इसको लगाने के बाद इसका मार्केट इंडिया में भी आजकल हुए हैं, और आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए भी इसका कहाँ इसका होता है, इसका हिसाब, इसका जो है मार्केटिंग का भी आजकल व्यवस्था रखे हुए हैं सरकार की तरफ से। पिछले साल जो है एरोमा मिशन में वटीवर ग्रास को भी शामिल किया। हमारे जो प्रधानमंत्री का जो एरोमा मिशन है उसमें भी वटीवर ग्रास को शामिल किया है। तो उसमें जो एरोमा और तेल बनवाने का जो तरीका है ये सबको पता है, मशीन उपलब्ध है। मैं बोला क्या पिछले साल प्रधानमंत्री ने इसको एरोमा मिशन में वटीवर ग्रास, लेमन ग्रास, ऐसे कई सारे ग्रास को शामिल किया है। तो वो तो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया, इस ग्रास को बढ़ावा देने के लिए कोई लागत नहीं है, ये बिल्कुल सब जगह अवेलेबल है। तो इसको जो है हम खुद अपने स्तर पर भी इसको, जब कोई लागत नहीं है, कोई जैविक रासायनिक सार का कोई प्रयोग नहीं है,
जहाँ पे भी खुला ज़मीन है, इसमें ना कोई पेटेंट है, ना कोई किसी का इस पर रोक है, तो हम तो चाहेंगे सरकार की तरफ ध्यान ना दे करके ये हम चाहते हैं हमारे किसान भाई पूरा कंट्री में, पूरा भारतवर्ष में इसका हम यूज़ करें, अपना खुला ज़मीन पे इसको हम लगाने के बाद इसका जो है प्रयोग जो है हम बढ़ावा दें। इसमें मुझे तो लगता नहीं है कोई सरकार को अलग से मिशन लेना ज़रूरी है। भारत से ये ग्रास जो है हज़ारों साल पहले इस ग्रास का जो मेन उत्पत्ति है भारत है। जैसे हम बोलते हैं ना योगा जैसे भारत का ही नाम जुड़े हुए हैं, तो वेटिवर ग्रास भी जो है ये भारत से जुड़े हुए हैं। पिछले 35 साल 40 साल पहले जो है इस ग्रास को वर्ल्ड बैंक के 2 विशेष अधिकारी जो है जब भारत भ्रमण में आए अपने कार्य के रूप से, तब उन्होंने कर्नाटका जो हमारे जो साउथ में जो कर्नाटका जो राज्य है उसमें उन्होंने एक गांव में इस ग्रास को देखा। उस गांव में देखा है क्या ये ग्रास के चलते वहाँ पे किसानों का बहुत किसान वहाँ के उस गांव के जो किसान हैं उनको कोई ड्राउट से कोई समस्या नहीं है, खेती बाड़ी से कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने इन चीज़ों को पहले देख करके इस ग्रास के विषय में उन्होंने तब प्रचार करना शुरू किया। तो उसके बाद से इस ग्रास को जो है आज के हिसाब से जो है कम से कम 120 कंट्री में लिया गया है। और भारत से उनके थ्रू जो वर्ल्ड बैंक के जो 2 विशेषज्ञ जो है यहाँ आए हुए थे, उनके थ्रू जो है उन्होंने कुछ पब्लिकेशन किया था। और उसको देखते हुए जो है इसका भारत से जो है जैसे बांग्लादेश में है, चाइना में है, ताइवान में है, वियतनाम में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, थाईलैंड में इसका इतना प्रयोग है। थाईलैंड के जो महारानी है, महाराजा है, जो वो इसके वेटिवर को लेके उनका पिछले 20-30 साल का जो निर्णय और प्रोजेक्ट जो है इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। थाईलैंड, वियतनाम, हैती आपको पता है हैती छोटा सा कंट्री है। अर्थक्वेक से 6-7 साल पहले पूरा इनका इकोनॉमी डाउन हो गया था। लेकिन इस ग्रास को जो है हैती में इतना इसका उत्पादन होते हैं, इस विषय में शोध करते हैं, इस विषय में इस ग्रास को लेके वो लोग काम करते हैं। हैती तो छोटा सा कंट्री, गरीब कंट्री देश होते हुए भी वेटिवर के चलते जो है इनका इकोनॉमी टिके हुए हैं। फिजी जैसे है, फिजी में आपको पता होगा कम से कम 50% जो है भारतीय है। और फिजी में इसका बहुत मतलब फार्मर्स के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, ऐसा कोई कंट्री ने मैंने बताया क्या 100 से ज़्यादा 120 कंट्री में आजकल इसका प्रयोग हो रहा है। इसके विषय में शोध होता है। और इस ग्रास का प्रयोग केवल किसान भाई केवल उत्पादन के लिए नहीं, ये जो इरोजन होते हैं, क्या ये जो समंदर के आसपास एरिया में जो पानी के चलते जो वहाँ पे भूस्खलन होते हैं, उसमें ये ग्रास लगाने से जो है उसका रोक लगता है। लेकिन इसका प्रयोग हम आज से अगर ध्यान दें तो हमें लगता है अगला 2-3 साल 4 साल के अंदर भारत का इकोनॉमी, भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है, जो गांव का इकोनॉमी को हम अगर ठीक करेंगे इस ग्रास के जरिए, तो मुझे तो विश्वास है आपके थ्रू हम सब लोग मिल करके इस ग्रास को लेके किसान भाइयों के और इसका और भी जो प्रयोग है हम आज से शुरू करेंगे। सरकार भी इसमें मदद दे तो हमें लगता है हम एक कम्युनिटी, सब लोग परिवार की तरह मिल करके इस ग्रास का प्रयोग जो है हम करते रहें। और इस विषय में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट में उपलब्ध है, जो भी आपको चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया है, इसके लिए कोई प्रशिक्षण का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप जन्म होता है और अपने आप इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं है।